यानी कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो इस प्रकार की युक्ति को सेल कहा जाता है। सेल का काम होता है कि रासायनिक जो पदार्थ से बनाई गई है उस रासायनिक ऊर्जा को क्या से बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपने देखा ये घड़ी होती है, घड़ी के अंदर भी सेल होता है, ठीक है नहीं, तो वो भी तो काम कर रहा है। यहाँ पे इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई तो है नहीं है, हमारे घरों में जैसे पंखा चलता है तो उसके लिए बाहर से बिजली आती है, परंतु इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे जो सेल होता है वो एक रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाते हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उस कारण से क्या करता है इसके अंदर वो चार्ज वगैरह उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है नहीं, जिस कारण से इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो यानी कि आपको लिखी भी आ रही होगी, आप लिख लेना। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनको एक बार प्रयोग किया जाए दोबारा प्रयोग ना किया जाए, तो इस प्रकार के सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या हो जाएंगे, शुष्क सेल, ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा शुष्क सेल, और आपका होता है बोल्टीय सेल, ठीक है नहीं, तो ये आपके क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। द्वितीय सेल की बात करेंगे, द्वितीय सेल का मतलब सेकेंडरी सेल, यानी ऐसे सेल जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, जिनको एक बार हम प्रयोग कर लें फिर दोबारा से प्रयोग कर लें। जैसे आपने देखा है मोबाइल होता है, मोबाइल को एक बार हम डिस्चार्ज कर देते हैं, फिर से उसको चार्ज करके मतलब फिर से वही काम करने लगता है।